बंदिश नेतृत्व के साथ साथ महागठबंधन के लोग सोचने के लिए विपक्ष हो जाए कि नवादा लोकसभा में जनता दल का लोकसभा का चुनाव होगा, वो नहीं जीत सकता है। इसके लिए भी आपको जुबान चलाने की जरूरत है। अभी से आप संगठन बनाइए, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर आपको संगठन बनाना होगा। प्रखंड अध्यक्ष भी है यहाँ पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद पंचायतों में भी संगठन का कार्यक्रम चलेगा। पंचायत के भी अध्यक्ष और कार्यकारिणी का गठन करना पड़ेगा। उसमें आप इतनी मजबूती तय करिए, इतनी मजबूती से आप काम करिए कि आपको लगे, वहाँ के लोगों को, जनता को लगे कि नहीं, नवादा जिला में जनता दल के अलावे कोई पार्टी यहाँ करने वाली नहीं है, कोई पार्टी यहाँ जीतने वाली नहीं है। हमारा नजारा और साथ साथ विधायक के कौशल यादव वो भी बैठे हैं, उन्हें भी अभिभावक के तौर पर जो जरूर को मजबूत करने के लेकर पुलिस संगठन जो है जोर लगाए हुए थे। आओ देख रहे थे किस तरह संबोधित के दौरान जो है वो भी बता रहे थे कि सवाल जो है महागठबंधन के साथ है और मजबूती रखना है और अपने जो जिले है वो जिले में कहीं ना कहीं जो 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव को देखते हुए वो चुनाव को देखते हुए घर का ही नेता हो, इसी को लेकर भी अपील किया जा रहा है। तो तस्वीर हम आपको दिखा उनकी संबोधित को पहले आप सुनते हैं। पार्टी कैसे मजबूत हो सकता है उसका आपको निर्देश जिला अध्यक्ष को देना हो। आपने प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग जो चाहे जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, संगठन का मानना है कि आपका जो नीचे से जो सुझाव आएगा उस सुझाव पर जिला के नेतृत्वकर्ता साथी बैठ करके तय करेंगे कि ये कार्यक्रम चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरा अपना सुझाव है। इसलिए ग्राउंड स्तर पर आप काम करते हैं, जमीनी स्तर पर आप काम करते हैं। जमीन स्तर पर आप प्रतिदिन 100 आदमी से मिलते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों से मिलते हैं। तो आपके जो निर्देश होगा, आपका जो सुझाव होगा, हमारी समझदारी है उसी सुझाव का पालन करके जिला के नेतृत्वकर्ता साथी उसको अपनी दावा पहनाने का काम करेंगे। तभी पार्टी मजबूत हो सकता है, तभी पार्टी की लड़ाई हम लड़ सकते हैं, तभी हम आगे जो आने वाली लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, हम उसको जीत सकते हैं। और हम पूरे हैं इस बार कौशल यादव जी ने सदस्यता अभियान में जो ताकत लगाया है, यहाँ के उनके नेतृत्व, उनके टीम के सदस्यों ने जो ताकत लगाया है, हम उस ताकत के कायल हैं। और आप सभी को हम अपने तरफ से और प्रदेश पार्टी की तरफ से आप लोगों ने जो 5,000 एमपी मेंबर बनाने का काम किया है उसके लिए हम बधाई देते हुए अपनी बात को ध्यान देंगे। अपने बातें लेकिन आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड का जो अध्यक्ष है वो सलमान राजू को बनाया गया। बगल में कौशल यादव पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो लोग पहुँचे हैं। और अब सीधा देखिए सलमान राजू मुन्ना जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनसे हम बात करेंगे। वो जिला अध्यक्ष बनने के बाद वो क्या कुछ करते हैं उनकी भी पूरी संबोधित सुनाएंगे। बहुत धन्यवाद आपके सुझाव पर सारे प्रखंड के अध्यक्ष के साथ साथ सभी कार्यकर्ता विशेष ध्यान देंगे। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिले के सर्वमान्य नेता जनता दल यू आदरणीय कौशल यादव जी से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करते सारे प्रखंड के अध्यक्ष एवं इनके साथ 14 डेलीगेट यहाँ पर उपस्थित हुए और जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष को वर्तमान जिला अध्यक्ष के रूप में तब्दील कर दिए। इसके लिए सारे प्रखंड अध्यक्ष और डेलीगेट को धन्यवाद। उपस्थित जिला निर्वाचन पदाधिकारी रामबालक चौहान जी,
बिहार प्रदेश जनता दल से आए हैं चुनाव प्रभारी आदरणीय अशोक सिन्हा जी, यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय विधानसभा के पूर्व विधायक भाई प्रदीप महतो जी, सलमान भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित जनता दल के वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोहर पासवान जी, यहाँ पर उपस्थित बिहार प्रदेश जनता दल के महासचिव आदरणीय गुरुदेव कुशवाहा जी, यहाँ पर उपस्थित 14 प्रखंड के नवादा जिला के चुनाव प्रभारी जी, यहाँ पर उपस्थित हर प्रखंड के ब्लॉक निर्वाचन पदाधिकारी साहब, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मुखियागण, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय समितिगण, आदरणीय प्रमुखगण, जिला पार्षद जी, यहाँ पर उपस्थित बिहार प्रदेश जनता दल के महासचिव राजकिशोर गांधी साहब, यहाँ पर उपस्थित महिला सेल के अध्यक्षा जी, यहाँ पर उपस्थित युवा जनता दल के अध्यक्षगण, किसान सेल के अध्यक्ष, तमाम प्रकोष्ठ से आए हुए हमारे अध्यक्षगण एवं सक्रिय कार्यकर्ता, आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। ये बैठक बिहार की नई दिशा, नई सोच के साथ चलने वाली बैठक है। क्या कारण रहा कि एक महीना में हम लोग वो काम कर दिखाया जो सपना लोग सोच रहे थे, जो टारगेट दिया गया था प्रदेश से 1.25 लाख सदस्य बढ़ाने का, उससे ज्यादा नवादा जिला ने, प्रखंड अध्यक्ष ने और जिला के हमारे जो भी कार्यकर्ता रहे हैं, चाहे चंद्रवंशी जी रहे, विवेक जी रहे, नारायण जी रहे या अन्य पदाधिकारी लोग रहे जिला का, ये सारे मेहनत करके उसको सफल किया। इसके लिए भी इन लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना कम समय में टारगेट दिया गया, जहां नगर परिषद का चुनाव की घोषणा हो गई थी, नया समीकरण बना था, बिहार से लोग पंचायत को शहर में जोड़ा गया था, चुनाव के मैदान में लोग लड़ रहे थे और दुर्गा पूजा आ गया था, दिवाली आ गई थी, छठ आ गया था और उस बीच में हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे थे और उसमें सदस्य बना रहे थे। ये काबिले तारीफ थी, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं। इस बार का जो जिला अध्यक्ष बने हैं या प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, कुछ प्रखंड में तब्दीली की गई। तब्दीली इसलिए की गई कि लड़ाई लंबी लड़नी है। रो प्रखंड के हमारे साथी पूर्व में शैलेंद्र महतो जी वर्तमान में मुखिया जी बन गए। काफी दिन से वो प्रखंड अध्यक्ष थे और वहाँ के प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने सब मिलकर फिर एक शैलेंद्र महतो जो मुस्तफी कराने वाले हैं उनको प्रखंड अध्यक्ष बनाया। उसी तरह हमारे साथी हरिश्चंद्र राजवंशी जी हमारे पुराने 25 साल के कार्यकर्ता हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं। उनकी कैरियर खराब हो रही थी, जिसके कारण पंचायत का गाँव को दौरा नहीं कर पा रहे थे। वो जिला में हमारे साथ काम करेंगे, वहाँ भी हम लोगों ने चेंजिंग किया और वहाँ के सब कार्यकर्ताओं और सदस्य से बैठकर बातें कर वहाँ के अनूप कुशवाहा जी जो पुराने प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं,
उनको फिर एक बार मौका हम लोगों ने इनको दिया। और उसी तरह नरहट में हमारे पुराने साथी हमीद अंसारी साहब जो बीमार रहते हैं, उनके जगह पर प्रमोद सिंह जी बने हैं, सर देरी से आए हैं इसलिए वो बोल नहीं पाए, वो बनाए गए हैं। जनता दल यू जो है एक विचारधारा है, नीतीश जी एक विचारधारा है, किसी एक जात का ये जनता दल यू नहीं है। नीतीश जी एक कोई एक दल की राजनीति, एक जात की राजनीति नहीं करते। आपने देखा है बिहार में तब्दीलियां हुई है, राजनीतिक तब्दीलियां हुई है, सामाजिक परिवर्तन हुई है। 2005 नीतीश जब गद्दी पर आए, समाज में कितना बदलाव है। गरीब तबके के लोग समाज के मुख्यधारा में बैठे और 17 साल भी देश की आजादी में जो 100 साल हो गए, जो सपना नहीं देखा था, नीतीश जी ने उस सपना को साकार किया और अति पिछड़ा से लेकर महिला से लेकर दलित तक सबको मुख्यधारा में लाकर, आरक्षण में लाकर एक साथ बांध दिया। हम तो नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आदरणीय नेता नीतीश जी, आदरणीय नेता नीतीश जी ने बिहार में, जहां भारतीय जनता पार्टी देश में हर एक स्टेट मंत्री को बनाया जा रहा था, अनेकों मुख्यमंत्री बिहार के स्टेट में बनाए गए, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट रहा जहां नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने के बावजूद सेकुलर एजेंडा को बिहार में चलाया। अपने एजेंडा पर वो राजनीति की है, बिहार को चलाने का मौका दिया। कहीं कोई धंधा नहीं। 25 साल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रोकने का काम किया, उसका नाम है नीतीश कुमार। गरीबों को जो विकास का काम किया, उसका नाम है नीतीश कुमार। महिलाओं को आरक्षण करवा दिया, उसका नाम है नीतीश कुमार। हर में गाँव में बिजली दिया, उसका नाम है नीतीश कुमार। रोड दिया, उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के पास एक ना काम है कि हमारे कार्यकर्ता केवल गांव में जाके आपने 1.25 लाख सदस्य बना दिया, और मुझे 1 महीना का और मौका मिलता तो 3 लाख सदस्य हम बना के दिखा देते। कौशल यादव नहीं बनाता, सरवार राजन नहीं बनाता, नीतीश कुमार का काम बनाता, नीतीश कुमार का सेक्रेटरियत बनाता, नीतीश कुमार का भाईचारा बनाता। ये नीतीश कुमार की ताकत आपको जाना हो। आज हम लोग बड़े हैं, लड़ाई आप देख रहे हैं, लड़ाई लंबी है। हमारा गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कांग्रेस के साथ, वामपंथी पार्टियों के साथ, हम पार्टी के साथ, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में कई जगह सत्ता में है, जो लोग सोचना बंद कर दिया था कि नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के देश में कोई नेता नहीं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो। नीतीश कुमार ने सारे सुख और दुख देखकर छोड़ दिया। नीतीश कुमार को 43 सीट पर लाने वाला कौन? नीतीश कुमार ने पीछे से छुड़ा, किसी को नहीं मारा। 19 का चुनाव आप लोग देखिए, विधानसभा का 20 का लोजप्पा के लोगों ने किनके उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया? भारतीय जनता पार्टी के वैसे उम्मीदवार को 5 साल पहले चुनाव लड़े, उनको टिकट मिले। नीतीश कुमार के पार्टी को निगल जाए, नीतीश कुमार को खत्म कर दिया जाए, और इस देश में जो डर का वातावरण बना दिया गया था, कहीं से भी आप जाते, कोई जिला से बाहर जाइए,
तो लगता था कहाँ दंगा हो जाएगा। काम की बातें ही नहीं, महंगाई चरम सीमा पर। लेकिन क्या है, अब सुन देख रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। तो लड़ाई लंबी है, इसलिए इस बार का चुनाव अशोक जी ने देखा है, रामबालक जी ने देखा है, हम लोगों ने चाहते के रूप में बैठ के बना लेते। तरह तरह के लोग प्रचार किए। कौशल यादव किसी को बनने नहीं देगा, कौशल यादव जाने नहीं देगा। अरे जहाँ पर तो खुला है ब्लॉक में 40 से 40 मेंबर बनाया जा सकता है। वोटर लिस्ट से मेंबर बना के पैसा जमा किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर इलेक्शन होगा, आदमी तो रहोगे, वहाँ बैठोगे, तो संख्या को दिखाओगे, वो कहाँ लेके चले जाओगे। हम लोग ने हमेशा जमीन पर काम किया है। विधानसभा चुनाव हारना और जीतना ये कोई मायने नहीं रखता। इधर लगातार हम लोगों ने चुनाव हारा, विधानसभा भी हार गए, एमएलसी भी हार गए। कैसे हार गए? हारने का कोई दुख नहीं था। एमएलसी चुनाव हारने का कोई दुख नहीं थी, क्योंकि हम वैसे वोटर पर भरोसा कर रहे थे जो अति पिछड़ा थे, जिसकी ताकत नीतीश जी ने दिया था, दलित को ताकत नीतीश जी ने दिया था, महिला को ताकत नीतीश जी ने दिया था। और ये जो वार्ड मेंबर थे, क्योंकि आपको जब सत्ता दिया गया है, आपको राजनीतिक ताकत दिया गया है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि सलमान राजीव साहब को जो नीतीश जी के उम्मीदवार थे, वो चुनाव कैसे हार गए। कोई कह देगा कि यादव हरा दिया, मैं नहीं मानूंगा। कोई कह देगा भूमियार हरा दिया, मैं नहीं मानूंगा। दोनों का वोट कितना है, आप दोनों जोड़ लें, मैं उस दोनों वोट से नहीं हार सकता। लेकिन जब हमारा भाई दलित गुमराह हो गया, जब हमारा भाई अति पिछड़ा गुमराह हो गया, जब हमारा भाई महिला गुमराह हो गई, हमारा मुखिया जो आरक्षण दिया गया था वो मुखिया बना था, प्रमुख बने थे, सरपंच समिति बने थे, क्योंकि इनको जब नीतीश जी ने आरक्षण दे दिया 17 साल, तो ये लोगों को लगा कि हम भी अब दबंग जाति के बराबर हो गए, हम भी अब वहाँ पर पहुँच गए। तो आप लोगों ने केवल निष्क्रिय हो गए, राजनीति नहीं समझी। और आज की ताकत आज में उसी 6 महीना के बाद, 6 महीना ही हुआ है आपने, वही ताकत फिर आप लोगों ने दिखाया। हमारे संगठन मजबूत हुआ है, हम लोग और देखे हैं। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हार से सबक लेना कार्यकर्ताओं को चाहिए। हम हारे हैं, आप कार्यकर्ता आप हारे हैं, अति पिछड़ा आप हारे हैं, दलित आप हारे हैं, महिला जी आप हारे हैं। आप सबक लें, जो नीतीश जी ने आपको चलना सिखाया, जो नीतीश जी ने आपको बोलना सिखाया, आज नीतीश जी या सलमान राजीव साहब जो नवापटना में बैठकर, विधान परिषद में बैठकर, मुख्यमंत्री के साथ बैठकर आपकी आवाज में हाँ 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 मिलाता था। जो एमएलसी जीता है, क्या वो किसी पार्टी का है? वो हमारा गठबंधन का नहीं है, न वो आरजेडी का है, न वो कांग्रेस का है, न वो सीपीएम सीपीआई का है। ऐसा जो चुनाव जीत के आया, तो उसको कहीं कोई कुछ नहीं बोलने वाला। अब वहाँ रहते कहाँ चले गए, जिनके साथ गए काहे गए? एक दिन का वोट 5 साल का तकदीर खींचता है, और आप यहाँ एमएलसी तो 6 साल का है। 6 साल की बात है, और आपको ये सोचना पड़ेगा। हम लोग 18, 20 साल, 25 साल पहले, 30 साल पहले उस समय राजनीति शुरू किया था। और क्यों? अशोक जी ने बोला 2005 में निर्दलीय जीत के गए। कोई सोचा नहीं था कि हम नीतीश जी के साथ जाएंगे, क्योंकि हम पर मुहर लगा हुआ था, हम पर किसी समाज का था। लेकिन मुझे विकास करनी, मुझे सभी समाज को लेकर चलना। और जब 20 साल 25 साल भी जब नवादा में भी 3 आदमी विधायिका रही, उनके कार्यकाल में आप विकास देख लीजिए। जहाँ जहाँ में घूमता था, मधुबन मोदराजे से लेके संधौरा से लेके पुल देख लीजिए, रोड देख लीजिए,
गोविंदपुर विधानसभा से भाजपा के लिए प्रदीप को जो विधायक हुआ करते थे वहाँ के पुल पुलिया और विकास देखने और नवादा जिला में सुबह शादी का विकास देखने। तो ये चीजें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 2005 में हम जब गए तो नीतीश जी के साथ मिलकर आपके आंखों आपके जनता से जनता मिलाकर आपके साथ चलने का काम किया। मैं किसी भी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं, आपने मान रखा है। लेकिन हमारी भी मजबूरियाँ रही, हम हमेशा नेता के साथ चल रहे हैं। 2015 में भी हम दोनों सीट चुनौती थी, नवादा से पूर्णिमा जी जीते थी, गोविंदपुर से हम जीते थे। लेकिन जो गठबंधन हुआ तो पूर्णिमा जी की सीट चली गई राष्ट्रीय जनता दल में। हम मुक्त नहीं होगा, हम कार्यकर्ता है नीतीश जी का जो निर्णय होगा, हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक प्रखंड अध्यक्ष वो बात को मानेगा और वो बात को आगे कहीं भी कोई लोचा नहीं है, कहीं भी कोई काम नहीं है, लेकिन लोचा एक तरह है क्योंकि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठा है, वो भारतीय जनता पार्टी केवल एक दल नहीं है, उनके पास सैकड़ों शाखाएं, वो कंबोजर है और उससे जब लड़ना है तो हमको सक्रिय होना पड़ेगा, हमको जागना होगा। हम अपने जनता दल के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग अलग होने के बाद 5 प्रोग्राम नवादा में हम लोगों ने किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हम सहवाग वाले जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि अभी जो धरना था कलेक्ट्रेट में 5000 से भी 6000 कार्यकर्ता एक बार में जाकर बताई जनता दल है। हमारे पास एक ही है, हमको आगे आओ आगे ले जाना है, हमको बिहार को बचाना है, हमको देश को बचाना है, हमको नीतीश जी के सपनों को साकार करना है, सेकुलर पार्टियों को दिल्ली में बैठाना है। इसके लिए हमको गांव की ओर जाना है, हमको गांव में बैठना होगा क्योंकि हम लोग के पास संगठन बड़ा मजबूत। आपने अखबार में देखा होगा जहाँ हम लोग 60 लाख पूरे प्रदेश में जो टारगेट बिहार प्रदेश जनता दल ने दिया 70 लाख सदस्य बढ़ा दिए गए हैं। अब हम लोग वहाँ पहुँचना है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सरकार जी ने विश्वास दिलाया है, जनवरी से हमारा पार्टी का भी कार्यक्रम होगा और निष्पक्ष हम लोग पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर का तो हो गया अध्यक्ष के बच्चे पंचायत अध्यक्ष चुनाएगा। हर पंचायत में मैं जाऊँगा, हर पंचायत में बैठूंगा, हर पंचायत से मुझे काम करना है क्योंकि मुझे मालूम है कि आने वाला समय जो है, आने वाला जो चुनाव खाली 24 या 25 नहीं है, उसके बाद तो पंचायती राज होगा, वो भी किसी न किसी दल के आधार पर होगा। हम पंचायत स्तर पर दल को मजबूत नहीं करेंगे, हम बूथ स्तर पर दल को मजबूत नहीं करेंगे। तो आने वाला समय में हमारा दल फिर कमजोर हो जाएगा। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं दोस्तों कि कई कामें होती हैं, प्रशासन है वो छोटी मोटी कामें नहीं होंगी। हम लोग संगठन में हैं, आज क्या हम न गोविंदपुर के विधायक नहीं हैं, हम नवादा के विधायक नहीं हैं। हर लोगों को जनता के लिए ही काम करना है, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे डीएम साहब बैठे हों, चाहे एसपी साहब बैठे हों, चाहे वीडियो साहब हों, सबको उसी जनता के लिए काम करना है। हमको क्या सबसे पहले ये देखना है, प्रखंड अध्यक्ष हमारे जो और कार्यकर्ता है, कि बिहार प्रदेश का, बिहार सरकार का जो एजेंडा है वो एजेंडा ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर सही उतर रहा है या नहीं, वो काम सही हो रहा है या नहीं, हमको ये देखने की जरूरत है। वो काम सही पर नहीं हो रहा है तो हम लोग इधर आवाज उठाएंगे और भी जो योजनाएं हैं वो काम नहीं करेंगे, हम लोग उसको वीडियो के पास जाएंगे। पहले हम लोग वीडियो से बात करेंगे,
सीओ से बात करेंगे, फिर डीएम से मिलेंगे, और उसके बाद हमारे मंत्री से मिलेंगे, और उसके बाद जो तांत्रिक दल है हम लोग जल्दी करके आएंगे। हम लोगों को काम बहुत करना है, हम लोगों को आगे की ओर लेके जाना है। हम लोग का लोग केवल बुद्धि नहीं हुई, बुद्धि से हम मार खाते हैं। आपको ये समझना होगा, आपको ये देखना होगा। हम लोगों को आगे जाना है। यहाँ पर जो भी वहाँ पर उपस्थित हुए हैं हम सबको धन्यवाद देते हैं। तो आप देख रहे थे किस तरह से कौशल यादव ने संबोधित किया और संबोधित के बाद जो है उन्होंने बताया था किस तरह से पार्टी जो है कमजोर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को भी कसते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह देश में हटाना है, बिहार से हटाना है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार है उनकी हाथों को मजबूत के तमाम कार्यकर्ता जो फूल मारने की कोशिश है, तमाम जो देखिए लोग हैं वो स्वागत के लिए पहुंचे क्योंकि नया जिला अध्यक्ष तमाम उनको भी बधाई सम्मान अभिभावक के तौर पर माने जाते हैं कौशल यादव। इन लोगों के अभिभावक के तौर पर माने जाते हैं कौशल यादव को फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। देखिए किस तरह फिर से सलमान राजगुना को जिला अध्यक्ष बनाया गया और सीधा सलमान राजगुना से भी जानेंगे और बातचीत करेंगे, एकदम सीधा जानेंगे तो क्या कुछ है और उसके बाद देखिए इस बार फिर से वो जिला अध्यक्ष क्या कुछ इनका उद्देश्य रहेगा। कहीं ना कहीं पार्टी जो है इस समय जनता दल यूनाइटेड जो और इस बार फिर से पार्टी को मजबूत करना है और इसी को लेकर देखिए बात और सीधा तमाम जो यहाँ देखिए देख रहे आप सुन रहे थे वो क्या कुछ कर रहे थे तो माला लेके नहीं आए और यहाँ पर ही माला उठा के आप लोग पहना रहे हैं। कहीं ना कहीं सलमान रागिब जो है उठाने वाले कार्यकर्ताओं को बोले हैं और कौशल यादव है और सलमान रागिब और इन दोनों से बाइक लेना और सीधा जानेंगे कि क्या कुछ है। उसके बाद देखिए किस तरह से तमाम बता दीजिए आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नजर बता दिएगा क्या कुछ आज मैंने एक तुमको पायलट नहीं बनना है, तुमको तो देश को चलाना है, तुमको मिसाइल मैन बनना है, तुमको राष्ट्रपति लिखा हुआ है तुम्हारे किस्मत में। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ आप देख रहे हैं आपको सांसद बनने का यहाँ लिखा हुआ है। और ये बता देते हैं राजेंद्र जी है और ये बागी बढ़िया पंचायत के पूर्व मुखिया है उनके द्वारा संबोधित किया गया है। इस बार फिर से आप जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या है क्या कि पार्टी कहीं ना कहीं नवादा में आपकी कमजोर रही तो इस बार कैसे मजबूत करिएगा इसे? पार्टी हमारी कमजोर नहीं है, पार्टी हमारी न कल कमजोर थी न आज है और न कल होगा। पार्टी कभी कमजोर नहीं रहा। आप कौशल जी का भाषण सुना है, हमारे जो लोग उनको गुमराह कर दिया गया। हमारे यहाँ एमएलए हारे जरूर है लेकिन संगठन हमारा कमजोर कभी नहीं हुआ। इस बार कैसे संगठन की मजबूती आप बता रहे, लेकिन हमने पार्टी की बात करी सर, कहाँ ना कहीं नवादा में आपकी विधायक आपकी एमएलए रहती थी, उसको इस बार कैसे मजबूत करें 2024 की चुनाव में? इस बार की तैयारी हम लोग शुरू कर दिया है। हमारे जो लोग गुमराह हुए थे अब उनको घर घर जाकर के हम लोग समझा रहे हैं। एक महीना में हमारे साथ दशहरा दिवाली छठ होते हुए भी एक महीना में हम लोगों ने 1.5 लाख मेंबर बनाया। ये साबित कर रहा है कि अब हम फिर शक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा संगठन कभी कमजोर नहीं है, हमारे लोग को गुमराह कर दिया गया। अब वो गुमराही को भी हम लोग हटाने की तैयारी में लग गए हैं और आने वाले दिन में वो गुमराही खत्म होगा और हम लोग 5 सीट पर कर सकेंगे। तो आप देख रहे थे किस तरह से आपको बता देते यहाँ पर सलमान राजगुना 5 सीट पर फिर से कब्जा होगा और सीधा जो है कौशल यादव आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे किस तरह से मजबूत करेंगे।
और तमाम जो है एक मिनट सर, किस तरह से अब इस बार आप लोग अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? इस बार नहीं, 17 साल से मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं इस देखा जा रहा था आप लोग कोई सीट पे नहीं है सर। चुनाव हारने का कम पैमाना संगठन नहीं है, जनता फैसला लेती है। आपने बीजेपी के खिलाफ कुछ बताया, क्या बीजेपी से ही सीधा लड़ाई? बीजेपी 24 में खत्म हो जाएगा, देश में नहीं रहेगा। नवादा में कैसा रहेगा सर? नवादा में गठबंधन जीतेगा। तो आप देख कौशल यादव है, उन्होंने 24 के चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐलान किया और तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड की तस्वीर दिखा रहे हैं और सीधा बता दें आपको जनता दल यूनाइटेड के यहाँ पर हुआ और आपको जानकारी देते हैं। आज नवादा में जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जहाँ जिला अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जो निर्विरोध है सलमान रागी मुन्ना को फिर से जिला अध्यक्ष बनाया गया है और ये जिला अध्यक्ष बनने के बाद तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सलमान रागी को बधाई दिए। नवादा के जो अभिभावक कहे जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता सभी लोग अभिभावक के तौर पर कौशल यादव को जानते हैं, उन्हें भी आज सभी लोगों ने फूल माला से बधाई दिए और फिर से नवादा में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करेंगे और इसी को मजबूत करने को लेकर ही यहाँ पर चुनाव हुआ और चुनाव में कहीं ने बताया गया था 1.5 लाख जो है 1.5 लाख लोगों को नवादा में जोड़ा गया है। सदस्यता अभियान में 1 लाख टारगेट मिला था और 1 महीना में 1.5 लाख लोगों को नवादा में जनता दल यूनाइटेड में जोड़ा गया और सीधा मुकाबला जो है इन लोगों का बीजेपी से है और बीजेपी को लेकर भी देखिए थे कौशल यादव ने बोला जो चुनाव होगा वो सीधा मुकाबला बीजेपी से रहेगा। इसी तरह और आपको दिखा